अगर आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको मिस मत करिए, क्योंकि ये आरबीआई का गाइडलाइंस जारी हुआ है। सारे बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया गया है ताकि जितना ज़्यादा हो सके लोगों के पैसे को सेफ रखा सके और ये जो फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, इसको रोका जा सके। बात ये है कि नेट बैंकिंग के कारण बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। कारण क्या है कि पासवर्ड चोरी किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग इंटरनेट बैंकिंग मतलब नेट बैंकिंग के लिए गूगल पे सर्च करते हैं या सर्च इंजन पे सर्च करते हैं वेबसाइट का नाम, और जैसे ही वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो फर्जी वेबसाइट पे चले जाते हैं। या अगर उनको कोई चीज़ शेयर किया जाता है, किसी तरह से जो है फर्जी का शिकार बनाया जाता है, तो उन्हें एक डोमेन नेम दिया जाता है। लोगों को लगता है अच्छा ये जो है असली वेबसाइट है, और वहाँ पे क्लिक करते हैं उनको सेम हूबहू वेबसाइट नज़र आता है, और उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट क्या है या चेंज हो गया। इससे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आरबीआई ने जो स्टेप उठाया वो काबिले तारीफ है, और इसको इंस्ट्रक्शन दिया गया सारे बैंकों की 31 अक्टूबर 2025 तक आप ये काम को निपटा लीजिए या कंप्लीट कर लीजिए। क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया? सारे बैंक जो भी है जो आरबीआई के गाइडलाइंस पे चलते हैं, क्योंकि बैंकिंग एक्ट के तहत आरबीआई का पूरा सुपरविजन होता है, इसने कहा है कि आपका बैंक का जो वेबसाइट होना चाहिए, इसका लास्ट डोमेन नेम बैंक.in होना चाहिए। जैसे सरकारी वेबसाइट का क्या होता है, gov.in होता है। कोई भी वेबसाइट है तो उसके लास्ट में gov.in रहता है, या स्टेट का है तो nic.in होता है। इसी तरह से बैंक के वेबसाइट में बैंक.in होना चाहिए, और इस डोमेन को कोई भी ऐसे ही नहीं खरीद सकता। जैसे कि मैंने एक डोमेन रखा है टेकेजी.com, तो ये जो .com वाला डोमेन है ये कोई भी खरीद सकता है। फ्री है, मतलब कि फ्री का मतलब है कि पैसा दे करके फ्रीली सभी के पास एक्सेस है, कोई भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। किसी को ऑफर में फ्री मिल जाता है, कहीं पैसा देता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करा सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर बैंक.in रजिस्ट्रेशन करा रहा है, जैसे hdfc.bank.in, pnb.bank.in एटसेट्रा, जो भी है बैंक का नाम ले लीजिए, ये लोग डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि डोमेन रजिस्ट्रार के पास गए और कहे कि हो जाएगा, नहीं, इनके लिए अलग जो है सिस्टम है, अलग जो है संस्था है, ये इस डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन का राइट रखे हुए हैं। और ये तभी हो सकता है जब प्रॉपर एविडेंस दिया जाएगा, पूरी तरह से वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ बैंक का ऑथराइज पर्सन ही इनसे डोमेन नेम का जो है परमिशन मांग रहा है, तब जाकर कि ये डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन उनको अप्रूवल मिलेगा और डोमेन नेम का इस्तेमाल करेंगे। इससे होगा क्या, जैसे हम सभी लोग .gov.in का टेंशन फ्री होकर के विश्वास करते हैं सरकारी वेबसाइट है, .nic.in को टेंशन फ्री होकर के विश्वास करते हैं कि स्टेट का वेबसाइट होगा या सरकारी वेबसाइट होगा, NIC का वेबसाइट होगा। इसी तरह से .bank.in रहेगा तो टेंशन फ्री होकर के विश्वास करेंगे कि हाँ ये जो डोमेन नेम है ये ओरिजिनल वेबसाइट है, यहाँ पे लॉगिन करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे तो हमारा यूजर नेम पासवर्ड चोरी नहीं होगा। ये स्टेप बहुत ज़रूरी था, और इस स्टेप के लिए मैं बहुत पहले ही जो डेवलपर के ग्रुप है वहाँ पे मैं चर्चा किया करता था कि सरकार को एक यूनिफाइड सिस्टम बनाना चाहिए ताकि डोमेन नेम अलग अलग नहीं हो। कोई .com रखा हुआ है, कोई .in रखा हुआ है, कोई .org रखेगा, कुछ भी अपना डोमेन नेम रख रहा है। अब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक ही वेबसाइट के 2-2 3-3 डोमेन नेम है। अब यूनिफाइड सिस्टम बनेगा तो एक ही क्या होगा कि लास्ट का जो सब डोमेन बनाना होगा तो परमिशन लेगा सरकार से, और सरकार परमिशन तभी देगा जब पूरी तरह से वेरीफाई हो जाएगा। जैसे .gov.in का होता है उसी तरह से बैंकिंग सिस्टम का होना चाहिए। ये हो गया आखिरकार, तो मुझे भी खुशी है, और मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया ताकि ये शेयर करके लोगों को बताइए और फ्रॉड होने की चांस अपने रिलेटिव में कम कर दीजिए।